हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित ट्रिक। आज हम 10 ऐसे ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे या शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आप किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और ये 10 ट्रिक्स अगर आपको पता है तो आप किसी भी मैथ को बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, टाइम बहुत कम लगेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = 2। तो x 729 + 1/x पावर 731 का मान क्या है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम x का मान 1 मान लेते हैं तो एक x + 1/x ये क्या है, तो x को मान अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये हो जाता है 1 + 1 और 1 + 1 = 2 है। तो अगर x का मान हमने 1 माना है तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो यहाँ पे 1/729 प्लस 1/731। एक का पावर कितना भी है एक हो जाएगा। अगर एक का पावर कितना भी है, यहाँ पे 729 है और इसमें एक का पावर है 731, तो ये एक हो जाएगा। तो इस हिसाब से 1 + 1 = 2 और ये आपका आंसर है। क्यों है ना, बहुत शॉर्ट, देखने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक पता हो आपको तो बहुत इजी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वो और ये लगभग सेम ही है। पहले वाले में इसमें प्लस था, इसमें माइनस है। तो प्लस और माइनस अगर चेंज है तो थोड़ा बहुत आंसर चेंज होगा। तो इसको कैसे करते हैं चल देखते हैं। x + 1/x = 2। तो x to the power 512 - 1/x 472 = कितना है। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अलग होगा। जैसे x का मान अगर हम 1 मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1 = 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे x का मान 1 मान लिए हैं, तो यहाँ पे 1 का पावर 512 माइनस 1/1 to the power 472। तो ये आपका हो गया 1 - 1। क्योंकि एक का पावर कुछ भी है, भले ही प्लस में माइनस में, वो आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 - 1 और ये है 0। तो ये आपका आंसर है। क्यों है ना, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है x = √56 + √56 + √56 + √56 प्लस इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है x का मान क्या है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ज़्यादा घबराना नहीं है, देख के हार्ड लग रहा है लेकिन ईजी है। तो इसको करने के लिए ये जो 56 है, जो रूट के अंदर जो नंबर है, इसको हम ऐसे 2 नंबर से डिवाइड करेंगे जिसका 2 नंबर मल्टीप्लाई करने से 56 आए। 56 कैसे आएगा, 56 ऐसे आ सकता है 7 और 8, 7 8 जा 56। लेकिन आंसर कौन सा होगा, 7 या 8, तो बता देता हूँ। अब आंसर इन दोनों में से होगा, पर कौन सा होगा, जब पूरा पॉजिटिव सीरीज़ होगा। जैसे इसमें पॉजिटिव सीरीज़ है, प्लस प्लस पूरा प्लस है, पॉजिटिव सीरीज़ है, तो इस तब बड़ा वाला आंसर होगा। जब पॉजिटिव सीरीज़ है उस टाइम बड़ा वाला आंसर होगा, और जब नेगेटिव सीरीज़ होगा तब आंसर होगा छोटा वाला। अगर यहाँ पे प्लस की जगह में पूरा माइनस होता तो आपका आंसर 7 होता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए 8 आंसर है। तो इजी है, ये आपका आंसर हो गया 8। अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर नेगेटिव होता तो आपका छोटा वाला आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने देखा होगा एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, सिर्फ आपको जानना जरूरी है कैसे होता है। क्वेश्चन ऐसा है 1/1 × 2 + 1/2 × 4 + 1/4 × 6 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9। तो अगर आपको पूछा गया है कि इसका मान क्या निकलेगा, तो बहुत सीधा है। पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पे टर्म कितना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5। यहाँ पे 4 होता, 4 होता तो 4 लिखते, 7 होता तो 7 लिखते। यहाँ पे 5 है तो हमने 5 लिखा है। उसके बाद 5 अपन क्या लिखना है, जो सबसे छोटा है टर्म, यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 1 2 2 4 4 6, सबसे छोटा आपका 1 है। ये जो 1 है सबसे छोटा है, तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई जो सबसे बड़ा है 1 2, यहाँ पे 2 4 4 6 5 7 7 9, तो सबसे बड़ा 9 है, तो 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 × 9। तो इसके आपका आंसर होगा 5/9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है
स्कूल का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये किया जाता है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में है 65/69, 70/76, 25/28 और 91/103, इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा या सबसे छोटा कैसे निकालेंगे, तो बहुत इजी है, देख लेते हैं। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ऊपर वाला नंबर है और नीचे वाला नंबर है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 65 और 69 में आपका डिफरेंस हो गया 4 का, तो यहाँ पे आपका 4 का डिफरेंस है। उसके बाद 70 और 76 में आपका पास ये हो गया 6 का डिफरेंस। 25 और 28 में 3 का डिफरेंस है और 91 और 103 में आपका 12 का डिफरेंस है। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो 4 आया है ये सबसे छोटा है, छोटा नहीं है, सबसे छोटा 3 है। सबसे बड़ा कौन सा है आपको चेक करना है। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये वाला 91/103, जिसमें 12 का डिफरेंस है। तो हमें 12 लाना है। अगर इस 4 को हमें 12 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को अगर हमें 12 करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 जा 12, तो 4 को हमें 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 3 है, इस 3 को हमें ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस 3 को हमें जो ऊपर वाला नंबर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा 195। उसके बाद इसमें 6 का डिफरेंस है और 6 को 12 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 2 जा 12, तो जो 2 आया हुआ है उस 2 को हमें इस 70 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस 70 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 140। उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 को हमें 12 बनाना है तो आपको 4 आएगा। 3 4 जा 12, तो उसी 4 से हमें इस 25 को मल्टीप्लाई करना है। 25 × 4 ये आपका हो गया 100। और ये जो 12 है, ये तो 12 है ही, तो इसमें कुछ नहीं लिखना, जो है वही लिख देना है आपको। ये आपका 91 ही रह जाएगा। अभी आप देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है। अगर आपसे बड़ा पूछा जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ा यहाँ पे 195 है, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो 65/69 है ये बड़ा है। और आपसे अगर छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा यहाँ पे 91, जो 91/103 है, ये सबसे छोटा है। क्यों, है ना इजी बहुत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/5 इक्वल टू कितना है। तो बहुत ईजी है, चलिए दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका 1/5 है, तो इसको आप लिख लीजिए। लास्ट में जो 1/5 है इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 1 और कॉमा देके 5। उसके बाद यहाँ पे आप गिनती कर लीजिए, यहाँ पे टोटल कितना टर्म है। ये तो हो गया 1 और 5, यहाँ पे टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4, तो आप 4 जगह छोड़ देंगे। 1 2 3 4 हो गया। अभी क्या करेंगे, 5 और 1 हम ऐड करेंगे, तो 5 + 1 ये आपका हो गया 6। उसके बाद 1 छोड़ देंगे। अभी इस जो 2 नंबर है 5 और 6, इसको हम ऐड करेंगे। 5 और 6 आपका हो गया 11। उसके बाद ये जो लास्ट 2 नंबर है फिर ऐड करेंगे, 11 और 6 ये आपका हो गया 17। उसके बाद 11 और 17 को हम ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 28। तो जैसे 1/5 को हम लिखे थे 1,5, तो जो 17 और 28 है इसको हम ऐसे लिखेंगे 17/28। अगर ये आपका काट के छोटा हो सकता है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a² + b² + c² इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a - b - c ब्रैकेट क्लोज -3। तो a + b + c का मान क्या है, इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे a + b + c दिया है, आपका कहीं माइनस नहीं है, ये पूरा प्लस में है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो a - b - c है ये आपका इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, ना कोई क्यूब है, कोई इसका पावर नहीं है। जब इसका कोई पावर है नहीं तो इसको हम 1 मान सकते हैं। इसका कोई पावर नहीं है तो मान लीजिए ये 1 है, तो ये b हो गया -1 और c हो गया -1। तो अगर सभी 1 है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, a का मान है +1, तो यहाँ पे लिख लीजिए +1। उसके बाद b का मान है -1, b का मान अगर -1 है तो हम क्या कर सकते हैं, +-1 प्लस c का मान भी -1 है तो c को भी लिखेंगे -1। ये हो गया आपका। तो उसके बाद ये आपका हो गया 1 -1 -1। तो +1 से अगर -2 को माइनस करते हैं तो ये आपका आएगा -1 और ये आपका आंसर है। अगर यही सेम क्वेश्चन अगर आपको आता लेकिन इसमें माइनस नहीं होता, मान लीजिए इसमें प्लस होता, तब क्या होता,
वो भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे पूरा प्लस है तो ये भी 1 + 1 होता और यहाँ पे भी प्लस हो जाता, तो इसका आंसर आपका 1 + 1 + 1 3 होता। एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी आपको मैथ का जो सोल्यूशन है उसको करने के लिए छोटा मोटा ट्रिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको 11 का टेबल नहीं आता, मान लीजिए आपको 11 का टेबल नहीं आता और इसको आपको जल्दी जल्दी करना है शॉर्ट टाइम में, कैसे करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। 11 × 17, इसको क्या करेंगे, 17 को एज इट इज़ आप लिख लीजिए 1, एक गैप देके 7 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए 7 + 1 8, ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद 11 × 23, तो 23 को लिख लीजिए और 3 और 2 को ऐड कर दीजिए 3 और 2 5, ये आपका हो गया आंसर। 45, ये भी है 11 × 45, तो लिख लीजिए 45 को और 4 और 5 को ऐड कर दीजिए 495। 71 को 11 के साथ है तो लिख लीजिए 71 और 7 और 1 को ऐड कर दीजिए 8, तो ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद अगर 3 डिजिट का नंबर है, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो उसको कैसे करेंगे वो भी दिखाता हूँ। चलिए, अगर 3 डिजिट का नंबर है उसका भी सेम फार्मूला है। अगर 11 का आपको टेबल नहीं आता तो उसके लिए 11 का टेबल के लिए लागू है। जैसे 254, तो जो फर्स्ट का नंबर है 2 और लास्ट का नंबर है 4, इन दोनों को लिख लीजिए 2 4। उसके बाद इन दोनों को ऐड करिए, 2 और 5 को ऐड करिए, तो 5 और 2 ये आपका हो गया 7 और उसके बाद इन लास्ट दोनों नंबर को ऐड करिए 5 और 4 9। ठीक उसी तरह 327 का 3 और 7 लिख लीजिए, 3 + 2 5 और 2 + 7 9। 11 × 5 36, तो 536 का 5 लिखिए और 6 लिखिए, 5 + 3 8, 6 + 3 9। 11 × 7 18, 7 और 8 लिख लीजिए, 7 + 1 8, 8 + 1 9। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपने थंबनेल में देखा है उसको भी करते हैं और आज का ये लास्ट ट्रिक होगा। तो थंबनेल वाला जो क्वेश्चन था वो ये है 3 + 1 3² + 1 3 to the power 4 + 1 3 to the power 8 + 1 3 to the power 16 + 1 3 to the power 32 + 1 और इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा इजी ट्रिक है और बहुत जल्दी हो जाएगा। जो सबसे बड़ा टर्म है यहाँ पे, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे ये वाला है 3 to the power 32 + 1, तो इसको लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है 3 to the power 32 और जो पावर है इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है और -1, ये हो गया। इसका अगला स्टेप क्या है, 3 to the power 32 × 2, ये आपका हो जाएगा 64 -1 और ये आपका आंसर रेडी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसी तरह का मज़ेदार ट्रिक्स और शॉर्टकट टिप्स जानने के लिए हमारे गणित ट्रिक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।